जिला शिक्षा अधिकारी पद से रिटायर होने पर आराम से इतनी पेंशन मिलती है कि रिटायर व्यक्ति घूमने फिरने और परिवार के साथ बढ़िया समय व्यतीत कर सकता है। लेकिन सागर के आमेट गांव के रहने वाले रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हरिप्रसाद कुर्मी रिटायरमेंट के बाद गंगोत्री से रामेश्वर तक की करीब 3000 किलोमीटर लंबी पद यात्रा कर रहे हैं। रामचरितमानस से प्रेरणा पाकर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने हरिप्रसाद कुर्मी अपने कुछ साथियों के साथ पैदल चल पड़े हैं। अब तक 1100 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद अपने गृह जिले पहुंचे और मंदिर में रात बिताकर आगे की यात्रा शुरू की। हरिप्रसाद कुर्मी शिक्षा विभाग में अहम पदों पर रहे हैं। शहर से लगे हुए आमेट गांव में रहने वाले हरिप्रसाद कुर्मी सर्व शिक्षा अभियान में जिला समन्वयक और नरसिंहपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी पद से रिटायर हुए हैं। उन्होंने रिटायरमेंट के पहले ही मन बना लिया था कि वो अपना बाकी वक्त प्रभु की सेवा में बिताएंगे। उनका कहना है कि उन्हें ये प्रेरणा रामचरितमानस के नियमित पाठ से मिली और उन्होंने सबसे पहले अपने गांव आमेर से पैदल चलकर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और संकल्प लिया कि गृहस्थ रहते हुए वो देश भर में प्रमुख तीर्थ स्थानों की पदयात्रा करेंगे। तब से अब तक करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं। उन्होंने अपने गांव आमेट से अयोध्या तक और 108 बार कामदगिरी की परिक्रमा की है। ये हमें श्री रामचरितमानस के पाठ से ये प्रेरणा मिली। लंका कांड में मुझे चौपाई है कि जे गंगा जल आने चढ़ाए हैं ते सायुज्य मुक्ति नर पावे, और इसी में एक चौपाई और ऊपर है कि जे रामेश्वर दर्शन करें ते तन तज ममधार धाम से करें। तो उन दो चौपाइयों से हमें प्रेरणा मिली। तो हमने सोचा कि अब रिटायर हो गए हैं और भगवान पर्याप्त पेंशन दे रहे हैं तो हमें और ज़्यादा भूख नहीं होनी चाहिए, और हमने कहा ये अब हम गंगा जी का जल चढ़ाने जाएंगे। तो फिर हमने कहा गंगोत्री से रामेश्वरम भी जाएंगे, तो फिर वहाँ से ये यात्रा ठीक है। ये अभी इसके पूर्व में हमने एक छोटी सी यात्रा की थी अपने गांव से अयोध्या जी तक की। रामलला के दर्शन करने गए थे। वो 500 550 और 600 के बीच में थी, 22 दिन में हुई थी। और एक छोटी यात्रा और करी थी कामननाथ जी की, 108 परिक्रमा की थी, तो वो 650 के आसपास की थी। फिर ये थोड़ी बड़ी है यात्रा, भगवान इसमें साथ में। और अभी हमारी ये यात्रा 1150 किलोमीटर तो पूरी हो गई, उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और अभी 1900 या 2000 के आसपास अभी रह गई ये जो हम कल से शुरू कर रहे हैं। आज हमने यहाँ सागर में हमारा घर भी है और हमारा गृह जिला भी है, तो हमने यहाँ पे मंदिर में पहलवान रुपा के मंदिर में विश्राम किया। नहीं, अभी हमारा संकल्प है कि जब तक हम भगवान रामेश्वर को जल नहीं चढ़ा अर्पित कर लेंगे तब तक अभी हम घर नहीं आएंगे और कोई वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। लोगों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप गृहस्थी में रहिए और कुछ मत करिए, केवल भगवान का नाम जरूर लीजिए। यदि आप नाम लेते रहेंगे भगवान का, कोई भी नाम जो आपको पसंद हो, जो आपकी रुचि हो, वो नाम लेते रहिए। लेते 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 भगवान एक दिन ऐसी योग्यता बना देंगे कि आपकी जो पुराने कलमा से बहुत धीरे धीरे घटने लगेगी। और जैसे ही आप में अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, जैसा कि रामचरितमानस में कि कुमति सुमति सब की ओर माए, और जिस दिन आपकी सुमति बढ़ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि फिर उस क्षेत्र की ओर आकर्षित अपने आप हो जाएंगे और भगवान की तरफ आप जाना शुरू कर देंगे। तो यहीं से ये सारी प्रेरणाएँ मिलती हैं। मैं सबके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि कुछ करो चाहे ना करो, आप गृहस्थी में पूरा घर के काम करिए, परंतु प्रभु का नाम सुबह शाम जब फुर्सत रहो तब आप उनका नाम जरूर लीजिए। उनका नाम लेते रहेंगे। मैं जब अपनी ऑफिस में नौकरी करता था तो मैं जब खाली बैठता था तो मैं अपने भगवान का नाम उतने समय ले लेता था। या मान लीजिए दोपहर में कहीं हम ऑफिस से बाहर निकल गए तो वो मैदान रहता था, तो उसमें ऐसे चक्कर लगाते थे। लोग सोचते थे ये ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं, पर हम भगवान का नाम लेते रहते थे, वो चक्कर लगाते थे। तो वो उसमें हमारी वो चीज़ मतलब भगवान ने हमको दे दी है कि अब आप इस साइड मतलब उन्होंने हमें योग्य समझ लिया है।